सेकंड स्थान में आने के बाद भी जब हम जनता से लगातार जुड़े रहे, उसी का एक परिणाम था। ये उसी का परिणाम था कि विगत वर्ष जब मैं पार्षद का चुनाव लड़ा तो आप सभी लोगों ने इतना सहयोग दिया कि बिना किसी धन बल के, बिना किसी ऐसे बल के जो कि वर्तमान राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, बिना उस बल के आप लोगों ने मुझे पहले बार पार्षद बनाया। मैं आप सभी लोगों का इस चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ। और हकीकत में मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ, उसका भी एक कारण है कि ज़रा मैं अपने रंग में आ पाऊँ और ज़रा मेरी जो जवान है जो फिसल रही है, जो फिसलनी नहीं चाहिए, वो ज़रा ठीक हो पाए। अब मैंने कहा कि आपने पार्षद बनाया। जब आपने पार्षद बनाया तो हम तो आज भी बहुत साफ शब्दों में कह दूं, जितना नगर निगम का तब विरोधी था नगर निगम बनने का, जिस समय नगर निगम बना, उतना ही विरोधी वर्तमान समय में भी हूं। उसका कारण यह है क्योंकि मैं जानता हूं वो जो किताब है नगर निगम की, जो नगर निगम की किताब है, उस किताब में साफ तौर पे यह है कि नगर निगम आखिरकार बनाया क्यों जाता है। नगर निगम बनने के बाद जनता को कौन कौन से करों से जूझना पड़ता है और उन करों की एवज में आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, यह मैं जानता हूं। इसलिए जिस समय नगर निगम बन रहा था, मैं उस समय भी उतना ही ज्यादा विरोधी था। और यकीन मानिए, जब नगर निगम बना तो नगर निगम के भीतर चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, जो जनता से बड़ा मुद्दा हो, जो जनता से जुड़ा मुद्दा हो, हमने उस मुद्दे को उठाने का पुरजोर प्रयास किया। आगामी 30 जनवरी को दूसरे नंबर में कमल मंसूर पर अपने प्यार आशीर्वाद इन्होंने सहयोग की मोहर लगाकर संजीव प्रिया को भारी से भारी मतों से विजयी है बनाना। बैलेट पेपर का दूसरे नंबर का खाना है, क्योंकि मैं हकीकत में ये बात जानता था कि नगर निगम बनने के बाद किस तरीके से वो कर आप लोगों के ऊपर लगाया जाएगा। आज मैं बता दूं, हमने लगातार लड़ाई लड़ी, अखबारों के माध्यम से भी लगातार कई लोगों ने देखा होगा। और आज जब एक साल पहले हम नगर निगम से बाहर हुए तो एक साल बाद ये स्थिति नगर निगम की हुई, क्योंकि तब तक हमने वो कर नहीं लगाए थे। मैं हकीकत में इस बात को कह रहा हूँ, इसमें कोई टिप्पणी गलत नहीं है। लेकिन दिसंबर, ये यहाँ पे रोशन अंकल जी, ये कहाँ गए अंकल? रोशन, ये रोशन अंकल जी, आप तो नगर निगम के हैं। अगर मैं कोई बात गलत कहूँगा तो आप इनसे टाई अप कर सकते हो, सभी अगल बगल के हैं, क्योंकि ये तो सब चीज़ें जानते हैं कि जब नगर पालिका था तो कौन से कर लगते थे और नगर निगम था तो कौन से कर लगने चाहिए और लगेंगे। लेकिन अब जब हमने उन मुद्दों को उठाया, हम लोग नगर निगम से बाहर हो गए। बाहर होने के बाद ये स्थिति थी, एक साल 1 दिसंबर को हम नगर निगम से बाहर हो गए। 1 दिसंबर को बाहर होने के बाद ये स्थिति थी कि जो दुकानों के ऊपर कर थे, जो दुकानों के ऊपर, सबसे पहले दुकानों के ऊपर कर लगाया जाता है और ये कह दिया जाता है कि ये तो क्या कर रहा है, ये तो दुकानदारी कर रहा है और ये कॉमर्शियल टैक्स है। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं, यहाँ पे जितनी भी दुकानें हमारी काशीरामपुर तल्ला में है, जितनी भी, शायद ही कोई ऐसी दुकान होगी जो 500, 600, 1000 रुपये या ये कर देना चाहेगी। उसका कारण है, ये दीदी यहाँ पे बैठी है, रोसा दीदी, मैंने तो उस दिन भी कहा था ये बात, आपको तो याद है, ठीक? क्योंकि ये बात है, इन्होंने बोला भी कि मैं सही बोल रहा हूँ। एक मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी आप छोड़ो, लेकिन मैंने वो बात कही थी। इन्होंने भी कहा था कि हाँ, नहीं होना चाहिए।
सबसे पहले वो कागज दुकानों के वो पूरे कोटद्वार के भीतर वो कागज नगर निगम कोटद्वार के द्वारा बांट दिए गए, क्योंकि हम नगर निगम से बाहर हो गए। जब हम बाहर हो गए, वो बांटने के बाद होता क्या है, होता यह है, यही दीदी है, इनके जो भाई साहब हैं दीपक भाई, वो चक्की की दुकान लगाते हैं। चक्की है ना, आटा चक्की, कितना कमाते होंगे। मैंने एक रईस देखा, दीपक भाई, उन दीपक भाई ने मेरे को कहा कि वो मेरे को कागज दे के गए थे, मेरे को तो डर लग गया, मैं तो जाकर के वो पैसे जमा करके आ गया। दीदी पूछना, उन्होंने मेरे को भी कुछ दिन पहले किया था। ठीक, मेरे को और लोगों का कम पता है, लेकिन उनसे मेरी बात हुई थी, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ, क्या ये दुकानें जो हैं, क्या ये दुकानें हकीकत में कोई कर देने के लायक हैं? हकीकत में आप लोग बताओ कि क्या स्थिति है, क्या कर देने लायक हैं? जरा जोर से बोलो मुझे, जरा हाथ ऊपर करके बोलोगे नहीं, जरा मुझे अच्छा लगेगा। क्या हकीकत में दुकानों में कर लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। जब दुकानों में कर नहीं लगना चाहिए, तो हकीकत में ये कर लग क्यों रहा? अब स्थिति यह है, पता है यार, सब लोग कौन नहीं जानता है। थोड़ा सा कोई बात नहीं, लेकिन अब स्थिति यह है ना, दुकानों के बाद एक काम और हुआ, और वो काम था, जरा अंदर वो जनता की आवाज़ वाले पर्चे होंगे यहीं पे, जरा मम्मी जरा देखना, जरा कहाँ पे वो सफ़ेद वाले पर्चे यहीं पे रखे हुए होंगे, जरा मैं ऊपर करके दिखा दूंगा ना, जो यहीं पे होंगे, सफ़ेद वाले ऊपर होंगे कहीं, यहीं पे बाहर में ही होंगे, सफ़ेद पर्चे हैं, देखना डोगरा कहाँ पे। स्थिति ये हुई कि कुछ समय पहले आपके हमारे घरों के सर्वे के लिए कमेटी आई, और वो कमेटी की स्थिति ये थी कि वो कमेटी प्रत्येक घर में गई। प्रत्येक घर में जाने के बाद उसने उस मकान मालिक से ये पूछा कि आप अपना बिजली या पानी का बिल दो, और कई लोगों ने दे भी दिया, कई लोगों ने मना भी किया, कई लोगों ने दे भी दिया। उसी समय मैंने ये पर्चा निकाला था। पर्चा इसलिए था, मैं पार्षद नहीं था, लेकिन वो बात उठनी चाहिए, जो बात हो, जो जनता की हो, कि जब तक तब तक हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे जब तक कि सिविल लाइन हमें नहीं मिलेगी। जब तक सिविल लाइन हमें नहीं मिलेगी, अगर नगर निगम बना है तो आप हमें सिविल लाइन दो ना, और जब हमें सिविल लाइन मिलेगी तो हम टैक्स देंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी मैं एक छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पे ये शारदा आंटी कहाँ गई? ये आ रखी है, ये शारदा आंटी आ रखी है, और भी हैं, अभी सुमित्रा भट्ट आंटी और नहीं आए। आपका घर में इधर की साइड से जब पानी आता है तो आपके घर में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा, और स्थिति ये होती है कि इनके घर के अंदर पानी रहता है। मैं गया था और कॉकरोच बाहर निकल गए थे। ये मात्र यहाँ की स्थिति नहीं है, हमारे घर के बगल की स्थिति है। मैं पार्षद हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ लिमिट है। आदमी, कोई भी व्यक्ति मुझसे ये अपेक्षा करेगा कि मैं पार्षद हूँ, मैं आवाज़ उठाऊंगा, हकीकत में उठाऊंगा, लेकिन मैं बना तो पार्षद ही हूँ ना। अक्सर होता यह है कि क्योंकि आपके लिए तो जिसको आप वोट डालते हो वही नेता है, क्योंकि आप ऊपर भी डालते हो तो वो नेता है, नीचे भी डालते हो जिसको वोट डाली वो नेता है, और अगर वो आपके बगल का है तो आप मुझे को बोलोगे ना। ये एक हकीकत है, हम इस बात को महसूस करते हैं। हमने एक मांग लगातार उठाई है कि जब तक सिविल लाइन नहीं होगी तब तक हम टैक्स नहीं देंगे। और वर्तमान समय में जो काशी रामपुर तल्ला में जितने भी पोस्टर लगे होंगे, उन पोस्टरों के साथ मैंने उन पोस्टरों के साथ
मैंने ये जनता की आवाज का पोस्टर भी लगाया। मकसद केवल ये था कि मैं उस अपनी पोस्टर, अपनी शक्ल दिखाने के साथ साथ ये भी बता पाऊं कि हकीकत में मेरी शक्ल देखने के साथ साथ मैं तुम्हारा भी आवाज उठा सकता हूं। क्योंकि देखो ऐसा होता है, सब लोग सबको जानते हैं, सबको पता है क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अगर हम अपनी शक्ल लगा सकते हैं आपसे वोट मांगने के लिए, वोट लेने के लिए, तो आपकी आवाज भी उठा सकते हैं। इसी के क्रम में ये पोस्टर लगे और संघर्ष की जहां तक स्थिति है तो मेरे संघर्ष को वो लोग जरूर जानते होंगे जिन लोगों ने हमें पहले से देखा है। कोई बात नहीं, बंद कर देंगे, बंद जरा बोल के आ जाना जरा। बोल दिया। अब कुछ चीजें ऐसी होती है, मैं उस बातों के ऊपर भी आना चाहूंगा। वर्तमान समय में चुनाव चल रहे हैं और जब चुनाव चलता है कोई अलग क्षेत्र का चुनाव नहीं है, ये हमारे ही क्षेत्र का चुनाव है और हमारे क्षेत्र के चुनाव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को न जानता हो। हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति को जानता है, हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति को जानता है और हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति से कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कभी ना कभी कोई ना कोई सहायता लेता है। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो यहाँ बैठे हुए आप लोग हो या कोई भी हो। इसलिए इन चुनावों को मैं कभी भी व्यक्तिगत चुनाव नहीं बनाता हूं। इन चुनावों को मैं कभी भी ये कहने का प्रयास नहीं करता हूं कि आपको ऐसा ही रहना है जैसा मैं कह रहा हूं। ये मेरी कोशिश होती है कि लगातार सामान्य रूप से चीजें चलती रहें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में चुनाव है और जब कभी भी चुनाव होता है, मैं बहुत साफ शब्द में इस बात को कह देता हूं, आप सभी लोग इस बात को अवश्य सुने। जब कभी भी चुनाव होता है, वो चुनाव जीतती भी जनता है और हारती भी जनता है, ये एक हकीकत है। ये एक हकीकत है कि जीतती भी जनता है और हारती भी जनता है, बशर्ते कि हमें 5 साल बाद पता चलता है कि हम चुनाव जीते थे या हारे थे। अब मैं बताता हूं वो क्यों। वो इसलिए पता चलता है 5 साल बाद, जब क्षेत्र के भीतर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हुई हो या क्षेत्र के भीतर आपकी बात को उठाने का कोई पर्पस ही उस व्यक्ति के द्वारा, कोई विजन ही उस व्यक्ति के पास ना हो, तो आदमी यह महसूस करता है कि हम हकीकत में चुनाव हारे थे। लेकिन मेरे को यह महसूस हुआ, क्योंकि सबसे पहले आदमी अपने आप को जवाब देता है। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति खुद अपने आप को एक बात का जवाब देता है कि मैं किस व्यक्ति के लिए कैसा हूँ, अच्छा हूँ या नहीं हूँ। देता है कि नहीं देता है? अरे जोर से तो बोलो भाई। हर एक व्यक्ति को पता है कि मैं किस चीज में गलत हूँ और किस चीज में सही हूँ। तो मैं ये अपने आप से कह रहा हूँ, कि मुझे ये महसूस हुआ कि मैं हकीकत में सही हूँ। और जब आप लोगों ने मुझे जहाँ बुलाया, जिस तरीके से बुलाया, अगर मैं देहरादून नहीं रहा या ऋषिकेश नहीं रहा या कोटद्वार से बाहर नहीं रहा, तो हमने हकीकत में उस कार्य को करने का प्रयास किया और लगातार आपको कोई ऐसी असुविधा नहीं होने दी कि आपको ये महसूस हो कि पार्षद जी तो नदारत है। ऐसा तो नहीं महसूस हुआ? जरा बताओ तो सही, जरा सब थोड़ा सा मेरे संग बोल लोगे तो जरा मेरे को भी अच्छा लगेगा ना। हुआ क्या भाई? अगर हुआ तो ये भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, वो मेरा दोस्त, उसको भी दिखा दूंगा मैं। भाई हुआ? अगर नहीं हुआ, उसी क्रम में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ना सुनिश्चित किया। ठीक है, ठीक किया या नहीं किया? तो जोर से जरा आप बोलो, सही किया? जरा जोर से करना जरा, सही किया? अब देखिए, मैंने कहा मैं पार्षद बना था और पार्षद की जो क्षमताएं हैं उसी हिसाब से मैं काम कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, पानी आने दो।
हो गया मम्मी, मम्मी जी हो गया, क्या हो, कोई बात नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। वो मैं ना डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ जरा सा।